Hello everyone, this is my PPT presentation. सब्जेक्ट है अपना फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग और उसकी यूनिट है यूनिट 15th, केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट और उसका एक टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस, ग्रीव एंड ग्रीविंग प्रोसेस। तो इसका ये पार्ट फर्स्ट है, केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट, उसका टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस। तो आज हम पढ़ेंगे लॉस के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। लॉस, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ लॉसेस एंड गेन्स। एवरीवन एक्सपीरियंस लॉसेस एट वेरियस स्टेज इन द लाइफ। इट मीन्स ये है कि हमारी लाइफ के लिए लॉस क्या हो सकता है, ये तो हम आगे एग्जाम्पल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मान के चलिए कि लाइफ के लिए जो लॉस है ये एक्सपीरियंस सभी के लिए कॉमन एक्सपीरियंस है। यानी हर स्टेज में, लाइफ की वेरियस स्टेजेस के अंदर हर पर्सन को कभी ना कभी लॉस को फेस करना ही पड़ता है। यानी हर किसी की भी लाइफ के अंदर ये लॉस आता ही है, किसी ना किसी चीज़ का लॉस होता ही है। तो हर पर्सन को अपनी लाइफ में इस लॉस को फेस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, द गोल ऑफ नर्सिंग फोकसेस ऑन हेल्थ मेंटेनेंस एंड हेल्थ रिस्टोरेशन ड्यूरिंग एनी लॉसेस कंडीशन। और अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर में नर्सिंग स्टाफ की या नर्सिंग प्रोफेशन की, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ड्यूरिंग लॉस। किसी भी पेशेंट के लिए जब भी लॉस वाली कंडीशन आती है, उसकी लाइफ में लॉस वाला इवेंट आता है, तो एक नर्सिंग स्टाफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उस समय उसकी हेल्थ को मेंटेन करना और उसकी हेल्थ को रिस्टोरेशन करना। रिस्टोरेशन करने से मीन्स है कि जब आप उससे अपनी केयर प्रोवाइड करेंगे तो आपकी पूरी तरीके से कोशिश ये रहेगी कि जिस स्टेज में वो लॉस से पहले नॉर्मल स्टेज में था और लॉस आने के बाद वो एक अबनॉर्मल स्टेज में आ चुका है, तो आपकी जो कोशिश है, आपका जो ट्राई है, आपका जो फोकस है वो किस पे रहेगा, उसकी लाइफ को, उसकी हेल्थ को रिस्टोर करना, वापस इसको नॉर्मल स्टेज तक लाना। कब? ड्यूरिंग लॉसेस कंडीशन। यानी उसकी लॉस वाली कंडीशन में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसकी हेल्थ को रेगुलर मेंटेन करेंगे, उसको हेल्दी बनाए रखने में मदद करेंगे और उसकी लाइफ को रिस्टोरेशन करने की मदद करेंगे। रिस्टोरेशन करने से मीन्स है कि पहले उसकी लाइफ हेल्दी थी, उसकी लाइफ में कोई लॉस नहीं था, लॉस आने से उसकी लाइफ जो है अब नॉर्मल हो चुकी है, तो आपका ट्राई ये रहेगा कि आप उसकी लाइफ को वापस नॉर्मल स्टेज तक पहुंचा सको। तो हमने दो चीज़ें देखी कि लॉस क्या है, एक लाइफ का नॉर्मल इवेंट है जो हर पर्सन को अपनी लाइफ में फेस करना है, और दूसरा हमने देखा कि एक नर्सिंग स्टाफ की लॉस के समय, उसके पेशेंट के लॉस के समय एक नर्सिंग स्टाफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लॉस। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस। तो इसमें देखते हैं आप, पर्सन एक्सपीरियंस लॉस इन द एब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, बॉडी पार्ट, फंक्शन और इमोशन दैट वाज फॉर्मली प्रेजेंट। यानी एक लॉस को अगर देखें तो क्या क्या हो सकता है। ये लॉस जो है हमारे लाइफ के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने कोई कीमती घड़ी दी, आपके घर में कोई बड़ा था, उसने आपको कोई कीमती घड़ी दी, कोई ज्वेलरी दी, और वो आपसे लॉस हो गई, वो आपसे मिस हो गई, वो आपकी खो गई, तो उस लॉस को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट का लॉस। पर्सन का बॉडी पार्ट किसी एक्सीडेंट के अंदर कट हो जाता है तो पर्सन बॉडी पार्ट का लॉस। फंक्शन का लॉस, किसी की किडनीज वर्क करना बंद कर देती है तो वो फंक्शन का लॉस हो गया। कोई पैरालिसिस हो जाता है तो उसकी बॉडी पार्ट के फंक्शंस का लॉस हो गया। बॉडी पार्ट कट हो जाता है तो वो बॉडी पार्ट का लॉस हो गया। और इमोशंस, इमोशंस का मतलब है आप किसी से अटैच थे, जैसे कि आपके फैमिली में कोई लव्ड वन है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, उनमें से किसी की डेथ हो जाती है, तो वहां पर जो लॉस है वो किसका लॉस है, इमोशन का लॉस है। हमारी फीलिंग्स उससे अटैच थी, हैप्पीनेस हमारी उससे अटैच थी, तो वहां पर जो लॉस है वो किसका लॉस है, इमोशन का लॉस है। दैट वॉज फॉर्मली प्रेजेंट, जो कि पहले प्रेजेंट था लेकिन अब प्रेजेंट नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है लॉस, ऑब्जेक्ट का लॉस हो सकता है, बॉडी पार्ट का लॉस हो सकता है, उसके फंक्शन का लॉस हो सकता है, हमारे इमोशंस का लॉस हो सकता है।
यानी हम ये कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल लॉस हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल लॉस हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट के लॉस हो सकते हैं। तो ये एक तरीके से टाइप ऑफ लॉस हो गए जिन्हें हम आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए देखिए एक्चुअली लॉस होता क्या है, क्या क्या चीज़ें लॉस हो सकती है जिसके कारण हमें ये वाली फीलिंग आएगी, लॉस वाली फीलिंग। तो उसमें थिंग्स आ सकती हैं, ऑब्जेक्ट, पर्सन के बॉडी पार्ट, फंक्शन, इमोशन। नेक्स्ट, लॉस इज नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। ये देखिए, लॉस इज नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ एंड ग्रीफ इज नेचुरल पार्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस। यहां पर दो चीज बता रहा है, लॉस और ग्रीफ। ग्रीफ को हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए देखिए कि लॉस क्या एक नेसेसरी पार्ट ऑफ द लाइफ है, क्योंकि इसका असली मीनिंग आपको तब समझ में आएगा अगर किसी भी पर्सन की लाइफ के अंदर ये लॉस, ग्रीफ और ग्रीविंग वाली प्रोसेस वाली नॉर्मल स्टेजेस नहीं आए तो कोई भी पर्सन एंजाइटी वाले एपिसोड से पूरी लाइफ निकल ही नहीं सकता। जब आगे हम लॉस की स्टेजेस पढ़ेंगे वहां हमें पता चलेगा कि अगर ये लॉस वाली प्रोसेस ना हो, यानी लॉस, ग्रीफ और ग्रीविंग प्रोसेस वाली प्रोसेस ना हो, स्टेजेस ना हो, तो एक पर्सन की लाइफ में अगर कोई लॉस आए तो जिंदगी भर उसकी लाइफ में वो वैसे स्टेबल बना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, लव्ड वन की डेथ हुई तो एक पर्सन एंजाइटी में 6 मंथ रह सकता है, 1 ईयर रह सकता है, 2 ईयर रह सकता है। बट ये एक तरीके का नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर आपकी लाइफ में लॉस आ गया तो अब ग्रीफ भी आएगा और ग्रीविंग प्रोसेस भी आएगा और एक समय बाद आप इस चीजों से निकल जाओगे, इनका एक टाइम ड्यूरेशन है। बट अगर ये नहीं आया तो अगर आपके घर में किसी के लव्ड वन की डेथ हो गई तो आप पूरी लाइफ इस लॉस से सर्वाइव करेंगे। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि लॉस इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ द लाइफ एंड ग्रीफ इज द नेचुरल पार्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस। ग्रीफ को हीलिंग प्रोसेस इसलिए कहा है क्योंकि जब हम आगे ग्रीफ प्रोसेस को पढ़ेंगे और ग्रीफ को पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा लॉस से निकलने का एक ही तरीका है, ग्रीफ। अगर लॉस से निकलना है तो उसके लिए ग्रीफ है, क्योंकि ग्रीफ हीलिंग प्रोसेस का काम करता है। उसकी अलग अलग स्टेजेस होती है जिसके अंदर पर्सन जब एंटर होता है तो फिर इस लॉस वाली कंडीशन से बाहर निकल पाता है। तो अभी के लिए इतना मान के चलिए कि लॉस जो है नेसेसरी पार्ट है हमारी लाइफ का, और ग्रीफ एक तरीके से क्या है, ग्रीफ क्या है, एक तरीके से हीलिंग प्रोसेस है जो हमें लॉस से रिकवर करने के लिए, लॉस से बाहर निकलने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ लॉस। तो 5 कैटेगरीज देखने को मिलती है हमें लॉस की। फर्स्ट, लॉस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, लॉस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, लॉस ऑफ अ नोन एनवायरमेंट, नेक्स्ट लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट अदर, नेक्स्ट लॉस ऑफ एन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड लास्ट लॉस ऑफ लाइफ। तो पहला देखते हैं लॉस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट में क्या क्या इंक्लूड्स हैं। लॉस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, तो लॉस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट में आते हैं, इट इन्वॉल्व एनी एक्सटर्नल लॉस लाइक ज्वेलरी, रिंग, मनी। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस कर रहे हैं और वहां पर आपको लॉस हो गया। किसका लॉस हो गया? मनी का लॉस हो गया। तो कौन सा हो गया? टाइप ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। हमें बिजनेस में नुकसान हो गया, बहुत सारा जो मनी का लॉस हो गया है। तो जो मनी का एक्चुअल लॉस है वो कौन सा है? एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का लॉस। किसी ने हमें कोई कीमती रिंग दी, ज्वेलरी दी, कुछ भी हो सकती है, किसी बड़े ने दी, या हो सकता है आपके स्पेशल मोमेंट्स की रिंग्स हो लाइक मैरिज एंड ऑल, और वो चीज आपसे लॉस हो गई, वो कीमती चीज आपसे लॉस हो गई, वो ज्वेलरी आपसे मिस हो गई, वो रिंग आपसे मिस हो गई, वो वॉच आपसे मिस हो गई। तो इस टाइप के लॉस को हम कहेंगे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, लॉस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। यानी ज्वेलरी, रिंग, मनी, ये सब क्या है हमारे पास? एक तरीके के एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनसे हम अटैच थे, बट उनके लॉस होने के बाद हमें नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है। तो ये इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट का लॉस होता है उसे हम कहते हैं लॉस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, लॉस ऑफ नोन एनवायरमेंट, बहुत सिंपल है। इट इज अ लॉस एसोसिएटेड विथ सेपरेशन फ्रॉम अ नोन एनवायरमेंट। ऐसे एनवायरमेंट जिसमें आप रह रहे हो, हैप्पीनेस के साथ रह रहे हो, जॉय के साथ रह रहे हो, उससे जुड़े हुए हो, आपके इमोशंस उससे जुड़े हुए हैं, आपकी फीलिंग्स उससे जुड़ी हुई है, वो आपकी डेली रूटीन लाइफ का एक हिस्सा है और आप उसमें रह रहे हो, सरवाइव कर रहे हो। और आपको अगर उससे सेपरेट कर दिया जाए तो वो आपके लिए होगा लॉस ऑफ नोन एनवायरमेंट। जिस एनवायरमेंट को आप अच्छी तरीके से जानते हो और एक दिन सडनली आपको उससे सेपरेट कर दिया। लाइक क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? फैमिलियर सेटिंग फॉर अ पीरियड, आप अपनी फैमिली में रह रहे हो, आपकी जॉब कहीं बाहर लग गई,
या फिर किसी अदर रीजन से आप किसी विलेज एरिया में रहते हो, वहां पर हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं है और आपके फैमिली मेंबर जो हैं बीमार हैं और अब आपको सिटी में रहना पड़ रहा है उनके ट्रीटमेंट के लिए रेगुलरली। लाइक पेशेंट डायलिसिस का है, गांव में वो फैसिलिटीज नहीं है, आप सिटी के अंदर आ चुके हैं, तो फैमिलियर सेटिंग फॉर अ पीरियड, आप अपनी फैमिली सेटिंग से दूर हो चुके हैं, यानी आप अपने नोन एनवायरनमेंट से क्या हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं। तो ये भी लॉस कौन सा होगा, लॉस ऑफ नोन एनवायरनमेंट। दूसरा, रीलोकेटिंग परमानेंटली, आप जिस सिटी में जॉब कर रहे थे वो आपका होम टाउन है, बट आपकी कंपनी ने आपको ट्रांसफर कर दिया किसी अदर सिटी के अंदर और आपको रीलोकेटिंग होना पड़ रहा है परमानेंटली। आप गवर्नमेंट जॉब में आपका ट्रांसफर हो गया है, तो रीलोकेटिंग परमानेंटली, अब आपको अपनी प्लेस चेंज करनी पड़ रही है और अब नेक्स्ट टाइम ट्रांसफर का कोई उम्मीद नहीं, यानी काफी समय के लिए आपको रीलोकेट होना पड़ रहा है। तो इस टाइप का जो लॉस है, लॉस ऑफ ऑन नोन एनवायरनमेंट, क्योंकि मैं जिस पहले एनवायरनमेंट में रह रहा था वो मेरे लिए फैमिलियर था, नोन था, बट अब मुझे जाना पड़ रहा है नोन एनवायरनमेंट में, तो मैं जिस एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से जान रहा हूं उसका क्या हो गया है, लॉस हो गया। नेक्स्ट, ट्रांसफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब आपकी जॉब ही ऐसी है कि आपको प्लेस टू प्लेस ट्रांसफर करना पड़ रहा है। आज आप इस सिटी में हो, कल आप दूसरी सिटी में हो, फिर आप किसी और सिटी के अंदर हो, तो आपकी जो नोन एनवायरनमेंट है, आप जिस जगह रहोगे वो आपका नोन एनवायरनमेंट बनेगा और पता चला कि रोज आपका ट्रांसफर हो रहा है, हर थोड़े दिन में आपका ट्रांसफर हो रहा है और आपका जो नॉन एनवायरनमेंट है वो अगेन एंड अगेन लॉस होता जा रहा है और ऐसे को हम कहेंगे लॉस ऑफ नॉन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, हॉस्पिटलाइजेशन, बहुत सिंपल है। अगर हॉस्पिटलाइजेशन में अगर हम देखें तो नॉन एनवायरनमेंट यानी हमारा फैमिली एनवायरनमेंट, हमारा घर, उधर से हमें शिफ्ट करके कहां पे लेके आते हैं, हॉस्पिटल, और वहां पर एडमिट कराते हैं। यानी होम एनवायरनमेंट से हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में आ चुके हो आप, और होम एनवायरनमेंट हमारे लिए नॉन एनवायरनमेंट था और हॉस्पिटल एनवायरनमेंट हमारे लिए कैसा है, नॉन एनवायरनमेंट है। तो हमारे नॉन एनवायरनमेंट से हम जब भी शिफ्ट होते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो भी लॉस है उस लॉस को हम मानते हैं लॉस ऑफ नॉन एनवायरनमेंट, जिससे हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें हम स्टेबल हैं, जिसमें हम हैप्पी हैं, जो हमारे लिए सूटेबल है, जो हमारे लिए इजी गोइंग है। नॉन एनवायरनमेंट पे जिसमें हम लंबे समय से सर्वाइव कर रहे हैं, बट अब वो चेंज हो चुका है किसी ना किसी कंडीशन से, तो ऐसे लॉस को हम कहेंगे लॉस ऑफ नॉन एनवायरनमेंट। जिससे मैं पहले से जानता हूं उसे अब आपने चेंज कर दिया, उस एनवायरनमेंट को आपने चेंज कर दिया, तो वो है लॉस ऑफ नॉन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट अदर। अब इसमें क्या कह सकता है, इट इंक्लूड लॉस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, टीचर, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड कलीग्स। यानी हमारे बहुत क्लोज वाले कॉन्टैक्ट, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, चिल्ड्रंस हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले कलीग्स, जो कि किसी ना किसी कारण से अब आपसे अलग हो चुके हैं। लाइक आपकी जॉब लगी, पेरेंट्स को आपने एक सिटी में छोड़ दिया, दूसरी सिटी में आप चले गए। माना दो हस्बैंड और वाइफ हैं, दोनों की गवर्नमेंट जॉब है, दोनों को ट्रांसफर हो गया, अलग अलग जगह हो गए। आप एक कंपनी में काम करते हो, आपके साथ आपके फ्रेंड्स बने हुए हैं, आपको कंपनी चेंज करनी पड़ गई, आप उस कंपनी से चले गए, तो वहां आपके कलीग्स अलग हो गए। आपके जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनने कहीं घर और शिफ्ट कर लिया है, तो इन सब से आपका क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहा है। और कॉन्टैक्ट ये जो ब्रेक हो रहा है, इसी को हम कह रहे हैं लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट अदर। इनसे हमारा कॉन्टैक्ट क्या होता जा रहा है, टूटता जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट अदर। एंड नेक्स्ट, एंड ऑल्सो एंटरटेनमेंट फिगर एंड वेल नोन पर्सन लाइक सिनेमा एक्टर्स, एथलीट्स, क्रिकेटर, पॉपुलर फिगर ऑफ पर्टिकुलर फील्ड। लाइक एग्जाम्पल, आपका कोई फेवरेट एक्टर है जिसके आप बहुत बड़े फैन हैं और सडनली उसकी डेथ हो जाती है। रिसेंटली बहुत सारों की डेथ भी हुई है, उसकी डेथ हो जाती है। कोई एथलीट है, कोई क्रिकेटर है, उसकी डेथ हो जाती है। कोई भी पॉपुलर फिगर ऑफ पर्टिकुलर फील्ड जिसके आप फैन हो चुके हो और उसका लॉस हो जाता है, तो इस टाइप के लॉस को, यानी उसकी डेथ हो जाती है, अब आप उसे नहीं देख पाओगे, अब आप उसकी मूवीज को एंजॉय नहीं कर पाओगे, अब आप उसके एंटरटेनमेंट को में इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे, उसके जितने भी शोज है उसको नहीं देख पाओगे, तो एक तरीके का लॉस हो रहा है। इस टाइप के लॉस को हम कहेंगे लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स। तो इस लॉस में इंक्लूड है पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, सिबलिंग, टीचर, फ्रेंड्स, नेबर्स, कलीग्स
और एंटरटेनमेंट फिगर में पॉपुलर फिगर्स ऑफ पर्टिकुलर फील्ड। तो ये सब किस में आएंगे? लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स। नेक्स्ट, लॉस ऑफ एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इट इंक्लूड्स लॉस ऑफ बॉडी पार्ट, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, साइकोलॉजिकल फंक्शन। यानी इस टाइप के लॉस में हम देखेंगे बॉडी पार्ट का लॉस हो जाना, फिजियोलॉजिकल लॉस फंक्शन का लॉस हो जाना, साइकोलॉजिकल फंक्शन का लॉस हो जाना। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे बॉडी पार्ट, जैसे लॉस ऑफ लिम्ब, किसी का एक एक्सीडेंट हुआ, मशीन के अंदर हाथ कट गया, या एक्सीडेंट होने के बाद हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया। आई डैमेज हो गई, ब्लाइंडनेस हो गई, हेयर, लॉस ऑफ हेयर हो गया, टीथ, ब्रेस्ट कैंसर होने के कारण सर्जन ने एक ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया, दोनों ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया। तो ये क्या है हमारा? लॉस ऑफ बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट के ये सारे एग्जांपल हैं, आई, हेयर, टीथ और ब्रेस्ट। इनका जो लॉस होगा लॉस ऑफ एन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये हमारे लाइफ के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। दूसरा, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल फंक्शन का एग्जांपल है लॉस ऑफ यूरिनरी एंड बाउल कंट्रोल। कई बार पेशेंट में इनकॉन्टिनेंसी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है जहां पर उसका अपना यूरिन का कंट्रोल नहीं रहता, उसका अपने बाउल का कंट्रोल नहीं होता, या पैरालिसिस कंडीशन हो जाती है और पेशेंट का यूरिन और बाउल पे कंट्रोल नहीं रहता है, वो कहीं भी यूरिन पास आउट कर देता है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे लॉस ऑफ यूरिनरी एंड बाउल कंट्रोल। तो ये हो गया हमारा फिजियोलॉजिकल। एंड साइकोलॉजिकल में हो सकता है जैसे लॉस ऑफ मेमोरी, एक्सीडेंट के बाद याददाश्त नहीं है, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पावर, रेस्पेक्ट, लव, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ आइडेंटिटी, जॉब। आप जिस जगह जॉब कर रहे हो वहां से आपको निकाल दिया, लव वन जो है उससे आपको डिटैच कर दिया, लव वाली फीलिंग्स आप में जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लव वाली फीलिंग्स नहीं है। आपकी पावर, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको किसी ने डिमोरलाइज कर दिया, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ा। तो इस जितने भी ये सारे टाइप्स हैं ये सब आएंगे लॉस ऑफ एन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये हमारी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इन सब का लॉस होना आएगा लॉस ऑफ एन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एंड लास्ट, लॉस ऑफ लाइफ। लॉस ऑफ लाइफ का मतलब है डेथ ऑफ समवन, या डेथ ऑफ लव वन, किसी की भी डेथ हो जाना। तो ईच पर्सन रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू डेथ, सम विल वेलकम डेथ एज अ रिलीफ। अब डेथ होने पे भी हमारे पास दो टाइप के रेस्पॉन्स हैं। एक तो आप चाह रहे हो कि हाँ ये पर्सन मर जाए और उसके मरने से आपको बहुत खुशी हो रही है क्योंकि उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम होने वाली है। तो यहां पर जो आपके लिए फीलिंग है वो कैसी है? डेथ एज अ रिलीफ, कि हाँ वो मर गया, अब उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम है, तो डेथ एज अ रिलीफ। नेक्स्ट, सम विल हैव फियर एंड सेपरेशन, लोनलीनेस और एंजाइटी। और किसी के लिए डेथ कैसी है कि मुझे इससे सेपरेट नहीं हो रहा है, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए हैं, उस अकेलेपन से घबरा रहा है कि अगर इसकी डेथ हो गई तो मैं कैसे रहूंगा। डेथ ऑफ लव वन एग्जाम्पल, एंजाइटी, इसके बाद मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो दो टाइप के रेस्पॉन्स हमें लॉस ऑफ लाइफ में देखने को मिलते हैं। एक तो रिलीफ कि हमें हैप्पीनेस हो रहा है, और एक सैडनेस वाला कि हाँ मुझे इससे अलग नहीं हो रहा है। और अगर किसी पर्सन की डेथ हो रही है तो वो है लॉस ऑफ लाइफ, और उसको हम इंक्लूड करेंगे किसके अंदर? हमारा जो लास्ट टाइप है लॉस ऑफ लाइफ। तो ये डिफरेंट टाइप के लॉस थे, ये क्लासिफिकेशन ऑफ लॉस है, ठीक है। तो ये पार्ट फर्स्ट जो है हमारा लॉस, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस, यहीं पे खत्म होता है। इसका सेकंड पार्ट के अंदर हम देखेंगे ग्रीफ। थैंक यू।